हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका रिवीजन क्लास का ये हमने बैच स्टार्ट किया है। इसमें हम स्टैटिकल मैकेनिक्स के ऑलरेडी 3 लेक्चर्स करा चुके हैं, जिनमें हमने स्टैटिकल मैकेनिक्स में जो इसका जो बेसिक है, माइक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट, एक्सेसिबल स्टेट, इनएक्सेसिबल स्टेट और आपके जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है, जनरली मैंने ये सब आपका करा चुका हूँ। उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी आपका यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं इसमें आगे बात करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन की। जो आपके डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं क्वांटम स्टैटिकल फिजिक्स में, तो आप लिखेंगे क्वांटम, टॉपिक डालते हैं क्वांटम स्टैटिकल मैकेनिक्स, ये आप हेडिंग डाल लो और यहाँ लिखो आप डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ये कितने टाइप का हो सकता है, ये हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट है आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। सेकंड है आपका बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। नंबर थर्ड है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, वो है आपका फर्मी ड्राक स्टैटिक्स। ये 3 टाइप के आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सबसे पहला जो है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स है, उसके बाद हम बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा फर्मी ड्राक स्टैटिक्स। यहाँ तक किया आपने, ये सब लिखो आप। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। इसमें आप लिखो कि पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल विदाउट एनी स्पिन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, जहाँ पे आपको जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मिलने चाहिए, आइडेंटिकल मिलने चाहिए। एंड डिस्टिंग्विशेबल क्या होता है, जिसमें हम भेद कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। कैसे कि अपने पास, जैसे कि मैं मानता हूँ 3 पार्टिकल्स हैं अपने पास। कैसे पार्टिकल है, यहाँ पे मैं जैसे कि बता रहा हूँ आपको कितने पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल्स हैं। सपोज डैट मान के चलो आप 3 पार्टिकल हैं। पहला पार्टिकल मैं यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए ये कैसा है, ब्लैक रंग का पार्टिकल है। दूसरा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो ये एक ब्लू कलर का पार्टिकल्स आपके पास है। और थर्ड में इसको चेंज कर देता हूँ, तो थोड़ा सा नेवी ब्लू टाइप का आपका पार्टिकल है। तो ये 3 यदि पार्टिकल है, 3 कंचे हैं आपके पास अलग अलग कलर के, तो आप इनको बता सकते हो कि इसमें ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, तीनों पार्टिकल कैसे हैं, अलग अलग पार्टिकल हैं। इसी को कहते हैं हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। मतलब आप पार्टिकल्स में क्या कर रहे हो, भेद कर रहे हो, पार्टिकल में भेद कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, तो ये हो गया डिस्टिंग्विशेबल। यदि आप पार्टिकल में डिस्टिंग्विशेबल, यदि ये पार्टिकल क्या हैं, इनमें भेद नहीं कर सकते, ओनली आपको ब्लैक रंग के पार्टिकल्स मिल जाती, ओनली आपको ये ब्लू, मैं कलर के हिसाब से यहाँ पे डिपेंडेंसी बता रहा हूँ, वैसे मैं पार्टिकल्स का आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सेम यदि नेचर का यदि पार्टिकल है, तो वो क्या है, उसमें आप डिफरेंस थोड़ी बता सकते हो, तो वो हो गया आपका इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, जिनमें आप भेद नहीं कर सकते हो, अविभेद पार्टिकल, ठीक है, वो लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया पार्टिकल्स कैसा होना चाहिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान के लिए, आइडेंटिकल होना चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल विदाउट एनी स्पिन, इसमें किसी भी टाइप की स्पिन पार्टिकल की नहीं होनी चाहिए, समझ गए। तो ये आपका मैक्सवेल हो गया।
ये मैक्सवेल हो गया। सेकंड में आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो सेकंड आपका होता है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, सॉरी, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। इसको देखो, तो बोस आइंस्टीन में क्या होता है, लिखिए इसमें कि पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, यहाँ पे भी पार्टिकल कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल अविभेद। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल कैसे होने चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होने चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल एंड जीरो स्पिन, एंड क्या होना चाहिए, जीरो स्पिन और इंटीग्रल स्पिन। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। बोस आइंस्टीन में क्या होता है, देखो ये आपकी बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, ये आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। इसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि पार्टिकल आर आइडेंटिकल, पार्टिकल आपके कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होने चाहिए जिनमें आप भेद नहीं कर सकते हो, एंड जीरो स्पिन, या तो इनकी स्पिन कैसी रहेगी, जीरो रहेगी, या और हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल स्पिन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे स्पिन की जरूरत नहीं है, इधर बोस आइंस्टीन में स्पिन की जरूरत भी है, और पार्टिकल कैसे होने चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। नंबर थर्ड में बात करूँ, यहाँ पे थर्ड में बात करूँ तो आपका लास्ट है कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये आपका हो गया फर्मी डिराक स्टैटिक्स। इसमें क्या होगा, इसमें भी लिखो आप कि पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, पार्टिकल कैसा होना चाहिए आपके, आइडेंटिकल, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल एंड स्पिन का खेल चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड स्पिन देखो ऐसी होनी चाहिए, हाफ इंटीजर कि 1/2, 3/2, और कह सकते हो आप 5/2 ... ऐसा आप स्पिन कह सकते हो कि स्पिन कैसे होनी चाहिए, हाफ इंटीजर होनी चाहिए। ये आपका फर्मी डिराक क्या होता है, स्टैटिक्स होता है। कि अब तीनों को एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, इसमें क्या होता है, पार्टिकल आपका आइडेंटिकल होगा और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होंगे, एंड जीरो स्पिन होगी, कोई सॉरी विदाउट स्पिन होगी, यहाँ पे स्पिन की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन, इसमें जीरो स्पिन रहेगी या इंटीग्रल स्पिन रहेगी, पार्टिकल आपका कैसा रहेगा, आइडेंटिकल ही रहेगा और इनडिस्टिंग्विशेबल रहेगा। नंबर नेक्स्ट हम फर्मी डिराक की बात करेंगे, जिसमें कि आपको क्या मिलेगा, पार्टिकल आइडेंटिकल मिल जाएगा और इनडिस्टिंग्विशेबल मिल जाएगा, और जो स्पिन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, हाफ इंटीजर में मिलेगी, जैसे कि 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एंड सो ऑन, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों में आपको क्या बता दिए, डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि लेवल्स में जो अपने पास स्टेट हैं एनर्जी की, उसमें कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, ये आप कुछ समझ में तो आ रहा है ना, प्रीवियस लेक्चर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। लेक्चर देखो तो कंप्लीट ही देखा करो आप। ठीक है, देखिए अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बात करता हूँ कि कंसीडर टू पार्टिकल्स आर distributed in three state and find
करस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट क्या होती है? नंबर ऑफ पॉसिबल वे कितने बनते हैं वो देख लेना, यहाँ पे लिख ले नंबर ऑफ पॉसिबल वे, इनको मतलब भरने का तरीका किस टाइप का है वो देखना है आपको, ठीक है। अब सबसे पहला मैं देखो आपके पास मैं एग्जांपल्स के रूप में यहाँ पे देख रहा हूँ कि दो तो अपने पास क्या है, पार्टिकल्स हैं और उनको कैसे भरा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इन 3 स्टेट। 3 प्रकार की आपके पास स्टेट है और फाइंड करस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमको क्या है, माइक्रो स्टेट ज्ञात करनी है। माइक्रो स्टेट क्या होती है? नंबर ऑफ पॉसिबल वे कितने बनते हैं उस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग में, समझ रहे हो ना। तो आओ आगे, आपको माइक्रो स्टेट का लेक्चर नंबर 1 में मिलेगा। यदि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है इसकी माइक्रो स्टेट की तो आप देख सकते हो प्रीवियस वाला लेक्चर सीरीज। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर फर्स्ट है आपका मैक्सवेल वोल्टेजमान स्टैटिक्स। ओके, ये है आपका फर्स्ट मैक्सवेल वोल्टेजमान स्टैटिक्स। अब देखो आप, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको स्टेट बताता हूँ, पहली, दूसरी और तीसरी। 3 स्टेट अपने बना दिए हैं, ये 3 स्टेट जैसा क्वेश्चंस में आपको देगा। यहाँ मैं इसको एनर्जी को मान लेता हूँ ई है, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन है और यहाँ पर क्या है 3 एप्सिलॉन है, ठीक है। ये आपके लेवल स्टेट हो गई। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि 2 पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स क्या हैं आपके पास, ए और बी पार्टिकल हैं। जैसे कि मैक्सवेल में आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना, इसलिए मैंने अलग अलग पार्टिकल्स ले लिए ए और बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है मैक्सवेल। लेक्चर्स को थोड़ा आराम से देखना, समझ के देखना, ठीक है। तो ए बी है, तो या तो मैं यहाँ पे ए बी कर सकता हूँ, ए बी यहाँ पे लिख दूँ, या ए बी इस लेवल में लिख सकता हूँ, या ए बी इस लेवल में लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, देखो अलग अलग। या मैं एक पार्टिकल को यहाँ पे लिख दूँ और बी पार्टिकल को यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। या मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं ए पार्टिकल को लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं बी पार्टिकल को लिख सकता हूँ। आगे देखो, यहाँ पे मैं ए पार्टिकल को लिख देता हूँ तो यहाँ पे मैं बी पार्टिकल को लिख देता हूँ थर्ड वाले स्टेट में। उसके बाद मैं इसका अपोजिट भी कर सकता हूँ कि ए को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और बी पार्टिकल को इस वाले में फिक्स कर दूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लास्ट ये ए यहाँ पे रख दूँ मैं और बी पार्टिकल यहाँ पे रख सकता हूँ, ये तो रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रख दिया, ये वाला काम भी हो गया, ये हो गया, ठीक है। और कोई बना है यहाँ पर बन सकता है कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ए पार्टिकल यहाँ पे कर सकता हूँ तो बी पार्टिकल यहाँ पे, ये वाला नहीं किया आपने। और एक बार मैं यहाँ पे ए पार्टिकल मान सकता हूँ, यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, बी पार्टिकल रख सकते हो, ठीक है। अब देखो आप, अब देखो एक तो ये बन गई आपके पास ए बी, एक ये कॉम्बिनेशन बन गया, एक ये बन गई। एक तरीका ये हो गया, आपको ये वाला सेट कर सकते हो आप। एक आपका ये वाला तरीका सेट हो गया, ठीक है। एक आपका ये वाला तरीका सेट हो जाएगा, देखो पॉसिबल वे। एक तरीके का ये हो गया आपका, ऐसा कर सकते हो आप। एक ये हो सकता है आपका और एक आपका ऐसे आप सेट कर सकते हो इस कॉम्बिनेशन को। इस तरीके से पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब सबसे पहले देखो कितनी तरीकों से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक तरीका, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर क्या आ गया, ओमेगा मैक्सवेल वोल्टेज मान के लिए ये क्या होती है, माइक्रोस्टेट। ओमेगा को किससे रिप्रेजेंट करते हो, माइक्रोस्टेट से। तो ओमेगा मैक्सवेल वोल्टेज मान के लिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आपकी आ गई 9, ये आपका हो गया। समझ में आया, ओमेगा मैक्सवेल वोल्टेज मान के लिए क्या है, माइक्रोस्टेट 9 आपने ज्ञात कर दी इस टाइप से। ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से बताऊं, यदि आपको फॉर्मूले से याद करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप लिखोगे इसका कि ओमेगा मैक्सवेल वोल्टेज मान के लिए बराबर होता है, तो यहाँ आप लिखोगे जी आई की पावर एन आई। ये आपका एक फार्मूला है, जी आई की पावर एन आई। यहाँ जो जी आई है वो और आपकी है एन आई, ठीक है। जी आई आपकी है नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स। और ये है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
जी आई क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स है, एन आई क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब देखो आपको 2 पार्टिकल दिए थे और स्टेट कितनी है, 3, तो यहाँ पे रखोगे जी आई कितनी है, स्टेट 3 है, एन आई कितना है 2, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 9, तो ये भी 9 ये भी 9, कैसे भी कर लो बात सेम है। या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन से करोगे या आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को याद करोगे, ठीक है। ये आपका पहला हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमान। सेकंड में बात करता हूँ बोस-आइंस्टीन की, आइए। सेकंड आपका स्टार्ट करते हैं। सेकंड है आपका बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। इसमें देखिए आप सबसे पहले पहला उसी प्रश्न के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको गिवन क्या दिया है, यहाँ लिख लो गिवन क्या दिया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हैं आपको, 2 दिए हैं, ठीक है। और जो आपके पास स्टेट दी है, स्टेट्स कितनी है, 3 है आपके पास, ठीक है। वही जो पहला प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसी पे मैं डिपेंडेंसी बता रहा हूँ बोस-आइंस्टीन की। अब देखो लेवल्स बना लो, ये पहला, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, ये मैंने एप्सिलॉन मान लिया, ये 2 एप्सिलॉन एनर्जी, यहाँ पर 3 एप्सिलॉन, ओके। ये आपके पास 3 स्टेट हो गई हैं। अब पार्टिकल्स है आपके पास 2। यहाँ पे मैंने बोस-आइंस्टीन में आपको सिंपली बताया था कि इंडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। तो इंडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख लो इंडिस्टिंग्विशेबल। इसका मतलब पार्टिकल्स कैसा होना चाहिए आपके पास, सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 पार्टिकल मान लेता हूँ, ये भी आपके पास पार्टिकल ए और ये पार्टिकल आपका बी भी क्या है आपका ए ही रहेगा, क्योंकि आप इसमें डिफरेंस नहीं बता सकते हो, तो ये भी क्या रहेगा ए। ये आपके पास 2 पार्टिकल हो गए। अब देखो यहाँ पे मैं पार्टिकल्स को फिल करता हूँ, या तो पार्टिकल ऐसा ए इसमें डाल दो आप, या आप इस वाले लेवल्स में, ठीक है, या आप इस वाले स्टेट में कर सकते हो, ठीक है। 3 स्टेट में एक बार बता दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे ए को मान लेता हूँ और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल ए। अब इसको चेंज करोगे तो सेम नेचर ही तो मिलेगा। यहाँ पे मैं ए को इधर ले जाऊँ, ए को इधर ले जाऊँ तो वो भी सेम है, ठीक है, वो आएगा नहीं। यहाँ पर ए या यहाँ पर ए मान सकता हूँ, एक लास्ट में यहाँ पे ए और इस वाले में ए कर सकता हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्या, और नहीं होगा, इतना ही आप कर सकते हो। तो इतना आप कर सकते हो, तो इसको आप लिख लो। देखो ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5 और 6 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिल कर सकते हो इन पार्टिकल्स को। तो 6 तरीकों से हो गया, तो इसलिए इसकी माइक्रो स्टेट क्या हो गई, यहाँ पर लिख लो बोस-आइंस्टीन के लिए ओमेगा क्या होता है, माइक्रो स्टेट। तो इसके लिए कितनी होगी, 6। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब आपको भाई फॉर्मूला चाहिए, आप ये कहोगे सर फॉर्मूला बताओ इसका भी। तो इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। यदि ओमेगा बोस आपके पास आइंस्टीन गए और इसकी माइक्रो स्टेट आपको ज्ञात करनी है, तो जी आई प्लस एन आई माइनस 1, इसका आपको करना है क्या, फैक्टोरियल डिवाइड यहाँ पे आपका एन आई, इसका आपको फैक्टोरियल, और जी आई -1 का फैक्टोरियल, ठीक। ये हो गया, ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका बोस-आइंस्टीन के लिए। अब ये तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। जी आई क्या होती है, नंबर ऑफ स्टेट, एन आई क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपके पास नंबर ऑफ स्टेट दिए 3, जो कि आपका जी आई, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 2, तो रख दो मान। यहाँ पर रखोगे 3 + 2 और 3 और 2 कितनी है 5, 5 में से गया 1, मतलब क्या है 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, ठीक है। और यहाँ पर देखो एन आई कितना है 2, तो 2 फैक्टोरियल, और 2 में से 3 में 3 स्टेट है आपकी, 3 में से 1 घटाया तो 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक ना। सॉरी देखो इसको कर ही देता हूँ। यहाँ पर आपको जी आई कितना दे रखा है 3 दे रखा है, एन आई आपको दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है आपके पास। तो इस फॉर्मूले में रखो आप, तो 3 + 2 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल
और 2 का फैक्टोरियल, यही बनेगा ना। आगे चलो तो इसमें क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा आपका 4 का फैक्टोरियल, ये बन गया आपका 2 का फैक्टोरियल 2 और 2 का फैक्टोरियल 2, तो ये बन गया 4 नीचे। तो 4 फैक्टोरियल खुलता है 24 और नीचे क्या है आपका 4, 4 से ये कट गया, कितना बच गया 6। तो 6 आपका क्या है माइक्रो स्टेट, किसके लिए, बोस-आइंस्टीन के लिए। आ गया समझ में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है, इंडिस्टिंग्विशेबल होता है बोस-आइंस्टीन के लिए, और इसमें जो 0 स्पिन होगी या क्या होगी इंट्रिगल स्पिन, ठीक है। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए मैंने, इस टाइप से कर लो डिस्ट्रीब्यूट करके, या आप फॉर्मूले से कर लो, कैसे भी कर लो। GI क्या होती है, नंबर ऑफ स्टेट होती है, NI क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं फर्मी ड्राग की। फर्मी ड्राग के लिए भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे भी आप कैसे करते हो इंडिस्टिंग्विशेबल, और नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे होते हैं आइडेंटिकल। तो लेवल तो आप इसी टाइप से भर दोगे वही, ठीक है। लेकिन इसके लिए माइक्रो स्टेट कैसे ज्ञात करनी है वो मैं बताता हूँ। नंबर 3 लिखोगे आप फर्मी ड्राग स्टैटिक्स। देखिए इसके लिए क्या होता है, फर्मी ड्राग के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला, इसको डायरेक्ट मैं फार्मूले से ही बता देता हूँ आपको कि ओमेगा फर्मी ड्राग FD बराबर होती है GIC/NI, इससे आप निकाल सकते हो ये डायरेक्ट, ठीक है, GIC/NI। और इसको ओपन कर लूँ, ओपन करने का तरीका कैसा है भाई, ओमेगा फर्मी ड्राग बराबर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल GI, ऊपर क्या आएगा यहाँ पे GI का क्या आ जाएगा फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा NI फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा GI माइनस NI का फैक्टोरियल, इस टाइप से होगा ना, GI माइनस NI का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे पर एक कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए, ये लिख लो यहाँ पे, ये लिख लो हेयर नेसेसरी GI जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, NI से, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है, फर्मी ड्राग स्टैटिक्स के लिए। लेकिन आपसे क्वेश्चंस जो CSIR नेट में पूछे गए, जेस्ट में पूछे गए, TIFR में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस ज़्यादा तक आपको बोसॉन से पूछे गए हैं, बोस-आइंस्टीन के लिए, ठीक है, बोसॉन पार्टिकल के लिए। तो उन पे हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन सीरीज जब कराएंगे, अभी अगला लेक्चर से जो आएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि बोसॉन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर साल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको लेक्चर्स करना है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि यदि आपको प्रोडक्ट की बात आ जाए, ये तो मैंने आपको सिंपल वे में बताया है। अब देखिए यहाँ लिखो आप कंसीडर एन पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट्स इन energy level which has degeneracy GI। ये अलग है, ये GI नंबर ऑफ स्टेट नहीं है, ये है डिजेनरेसी के लिए GI, ठीक है, इसको वो मत मान लेना, ये अलग है। GI क्या है, डिजेनरेसी, मतलब जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कितनी बार रिपीटेशन उनका हुआ है, कितनी बार वो मतलब क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं आगे चल के, तो वो है ये डिजेनरेसी, ठीक है। ये बाद में आपको बता दूंगा अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेवल 1 की। यहाँ पे लेवल 1 मान लो, यहाँ आप लेवल 2 मान लो, और यहाँ आप लेवल ये अगला मान लो, ठीक है। सबसे पहले एक सेकेंड, यहाँ देखो, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ यहाँ पे, ये आपके 2 हो गए, ये आपका 1 2, ये आपका 3, और ये आपका 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये लेवल आपका है, लेवल ये आपका लेवल 3 है, ये आपका लेवल कौन सा है, 2nd है, और ये आपका जो लेवल है ये आपका पहला लेवल है।
पहला लेवल कितने उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एनर्जी में, यहाँ पर है जी आई बराबर कितनी है इसके लिए 2, इसके लिए जी आई देखो कितने में स्प्लिट हुआ है 1 2 3, तो इसके लिए जी आई कितनी है 3, 1 2 3 4 5, तो लेवल 3 की क्या हो गई जी आई जो डीजनरेसी है वो हो गई 5, मतलब कितने उसमें स्प्लिट हुआ है। ठीक है, और मैं अलग से यहाँ पे करस्पॉन्डिंग बताऊँ इसके, देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे पर्टिकुलर हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा जी आई की पावर एन आई, ये क्या होती है आपके पास माइक्रोस्टेट किसकी, मैक्सवेल वोल्टेज मान की। ठीक है, पर्टिकुलर लेवल 2 के लिए मैं पर्टिकुलर मानूँ तो जी आई की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे G2, ये यहाँ पे G1 आएगा ना, हाँ यहाँ पर G1 और यहाँ पे N1, यहाँ पर आ जाएगा G2 और इसके लिए क्या आ जाएगा N2, क्योंकि लेवल 2 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगी G3 और इसकी पावर आप कर सकते हो N3। ये पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हो, इसकी माइक्रोस्टेट ज्ञात कर सकते हो। और यदि मैं कंप्लीट यहाँ पर माइक्रोस्टेट ज्ञात करूँ तो वो आगे देखते हैं आप, आइए यहाँ जैसे कि लिख लो आप, यहाँ पर लिख लो N1 पार्टिकल्स इन लेवल 1 having degeneracy G1। ठीक है, इसके लिए क्या है G1। सिमिलरली इसी के लिए आप क्या करोगे, N2 पार्टिकल्स हैं आपके पास, N2 पार्टिकल्स हैं इन लेवल किस में है 2 में है, हैविंग जो भी क्या रखते हैं अपनी डीजनरेसी रखते हैं, जिसको आप कहते हो G2। इसी प्रकार डॉट 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 आप कर सकते हो कि यहाँ पे क्या कर सकते हो आप N पार्टिकल्स इन लेवल, यहाँ पे लेवल कौन सा आ जाएगा N लेवल आ जाएगा, N लेवल हैविंग डीजनरेसी इसके लिए क्या जाएगी Gn। देख लो N1 पार्टिकल्स, इस वाले में N1 पार्टिकल्स इन लेवल किस में है, लेवल 1 में है, जिसकी डीजनरेसी क्या है G1 है। दूसरा देखो N2 पार्टिकल्स, उसके लिए क्या है इन लेवल 2 में है और डीजनरेसी G2 है। सिमिलरली यदि इसी टाइप से हम बढ़ते जाएंगे तो N पार्टिकल्स भी आएंगे जिनकी लेवल क्या है N में रहेगा वो, हैविंग जिसकी डीजनरेसी क्या रहेगी Gn रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम ओमेगा, इसको मैं रब कर देता हूं, अब आप समझोगे। ठीक है, देखो अब आप क्या माइक्रोस्टेट क्या करोगे, तो ओमेगा मैक्सवेल वोल्टेज मान के लिए, तो यहाँ से मैं बताऊं तो आपके लिए ये पाई आई, ये याद रखना, ये क्या होता है प्रोडक्ट का साइन यहाँ पर पाई आई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी आई और इसकी पावर क्या है एन आई, इससे रिप्रेजेंट करोगे। इसको आगे ओपन करने का तरीका क्या है, मैक्सवेल वोल्टेज मान के लिए जो माइक्रोस्टेट है ये क्या जाएगी G1 इसकी पावर N1 क्रॉस G2 इसकी पावर कितनी है N2 क्रॉस G3 इसकी पावर क्या है N3 डॉट 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 एंड सो ऑन, ऐसा ये ओपन होगा। ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको लिख लीजिए, लिख लो इसको, ये किसके लिए होगा मैक्सवेल के लिए। इसी टाइप से मैं बात करूं, दूसरा क्या आपको ज्ञात करना है ओमेगा बोस आइंस्टीन के लिए। बोस आइंस्टीन के लिए कैसे करोगे, देखो वहाँ क्या था पाई आई, ये क्या है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का साइन है ये कंप्लीट। पूरे सिस्टम के लिए बता रहा हूँ मैं पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट ज्ञात कर रहे थे, वो ओनली लेवल के लिए कर रहे थे, ये ओनली लेवल के लिए, लेकिन कंप्लीट हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, भूल सिस्टम की, तो उसके लिए प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ओनली हमसे कहते हैं कि लेवल 1 पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर के लिए तो आप क्या है पाई आई प्रोडक्ट थोड़ी करोगे, ओनली डायरेक्ट कर दोगे G1 में इतनी पार्टिकल हैं और उसमें N1 ये है, तो G1 की पावर N1 सीधा निकाल दोगे, निकाल सकते हो। ये देखो पाई आई क्या है, यहाँ है आपका Gi प्लस Ni माइनस 1 इसका क्या है फैक्टोरियल डिवाइड बाई Ni इसका फैक्टोरियल और Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। ओपन करने का तरीका, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं वैसे भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या गया पाई आई, पूरे सिस्टम के लिए कर रहे हो तो क्या हो जाएगा
मल्टीपल आ जाएगा ना ये। अब देखो इसको कैसे कर सकते हो, ओमेगा बी ई के लिए यहाँ पे कर लो, क्या आ जाएगा G1 प्लस N1 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई N1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा G1 माइनस 1 का फैक्टोरियल क्रॉस गुणा किसका आएगा G2 प्लस N2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, दूसरे लेवल के लिए बात कर रहे हैं तो N2 फैक्टोरियल और G2 माइनस 1 का फैक्टोरियल क्रॉस, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ये ओपन होगा। तीसरा होगा तो तीसरे लेवल के लिए कर लेंगे, ऐसे आपको ये ओपन करना है और डायरेक्ट आपको गुणा करना है, हो जाएगा। ये किसके लिए, वोल्टेज बोस आइंस्टीन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला काम। तो इसके लिए ये क्या है, प्रोडक्ट का निशान। और लास्ट आपका फर्मी है, फर्मी के लिए देख लो, ओमेगा फर्मी डिराक के लिए एफडी बराबर ये कैसा होगा कि पाई आई आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो GI CNI, यही है ना। तो इसको ओपन करने का तरीका क्या है, एफडी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा, पहले क्या आएगा G1 CN1 क्रॉस G2 CN2 क्रॉस, ऐसे ये चलेगा G3 CN3। और ये देखो ये क्या होती है, ये पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट होती है। यहाँ पर ये ओनली ये पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट, ये क्या है यहाँ पे ओमेगा बोस आइंस्टीन, किसके लिए, लेवल 1 के लिए ओनली। ये क्या होती है यहाँ पे, इसको यदि अलग से मैं बात करूँ, पर्टिकुलर विशेष की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है बोस आइंस्टीन, और ये किसके लिए, लेवल 2 के लिए। ऐसा आप कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। और ये यदि आपसे पूरे सिस्टम की पूछे तो आप कंप्लीट कर देना, प्रोडक्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। अब क्वेश्चंस की बात करें तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपका, उसमें हम इनकी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज हम लेके आएंगे। तो यदि वीडियो लेक्चर सबको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड करें वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।